गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्चुअली इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है पॉलिनोमियल का वैल्यू। ठीक है, इसमें पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट पॉइंट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। यानी कि आपका गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये आपका पॉलिनोमियल निकालना और इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एट। ठीक है, ध्यान से समझिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एट x इक्वल्स टू 0। तो एक काम कीजिए, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है जब x का वैल्यू 0 होगा। तो आप ही बताइए इसमें क्या होगा। देयरफॉर आप बताइए x के जगह हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। x इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। देन एनीथिंग इंटू 0 इक्वल्स टू 0, और यहाँ भी 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस 3 हो गया, और इसका फाइनल आंसर क्या आया? 3 आया। तो इस तरह से x इक्वल्स टू आपका 0 में इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आ गया वो कितना आया? 3 आया। अब इसी तरह से आपको बोल रहा है कि अगर x इक्वल्स टू -1 लिया जाए, समझे ना, x इक्वल्स टू -1 लिया जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो सेम केस में x के जगह क्या पुट कर देंगे? -1 पुट करेंगे। तो अब आप बताइए यहाँ पे 5 इंटू क्या हो जाएगा? -1। जब भी आप -1 लिखो ब्रैकेट में लिखो ताकि आपको गलती ना हो। 4 इंटू क्या? -1 स्क्वायर प्लस 3। अब आप बताइए 5 इंटू -1 -5 हो जाएगा, और यहाँ 4 इंटू -1 का स्क्वायर, कोई भी चीज़ माइनस का स्क्वायर होता है वो प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और प्लस 3। तो अब आगे बताइए, फिर अगला स्टेप में -5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इक्वल्स टू -4 प्लस 3। अब आगे बताइए, ये हो जाएगा -9 हो जाएगा प्लस 3, और इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका क्या? -6। तो इस तरह से ये दूसरा आंसर हो गया -6। अब तीसरा, इसी में थर्ड बोल रहा है x का वैल्यू अगर 2 रखा जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? तो उसी तरह सेम मैनर पे चलेंगे, फिर इसी इक्वेशन पे जाएंगे। जहां पे x है वहां पे क्या लिखेंगे? 2 इस बार, 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। अब 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 4 और यहाँ 2 2 जा 4 4 जा 16 हो जाएगा प्लस 3। अब ऐड कीजिए, 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13 माइनस 6, और इसका जो फाइनल आंसर हो गया 13 में -3। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो सब सॉल्व कर लीजिएगा एकदम सेम मैनर पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में अलग अलग पॉलिनोमियल दिया है और उसका सबका वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट, ठीक है, फाइंड करना है। क्या क्या करना है? फाइंड P0 का वैल्यू निकालना है, देन P1 का वैल्यू एंड P2 का वैल्यू निकालना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, जितने भी आपके पॉलिनोमियल है। तो आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। इसमें आपको
P0, P1 और P2 निकालना है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसानी से समझिए। यहाँ पे आप बताइए, यहाँ P0 निकालना है, इसी इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और ये आपको P0 निकालना है। तो आप यहाँ मैच कीजिए, y के जगह क्या वैल्यू दिया है, y के जगह आपका 0 वैल्यू जब इक्वेट करेंगे, यानी कि इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपका y है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। ठीक, तो आप देखिए यहाँ y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, देन 0 + 1, इसको सॉल्व कीजिए, 0 का स्क्वायर 0, देन 0 + 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये P0 निकल गया। सिमिलरली P1 अगर निकालेंगे, अगर हम P1 निकालेंगे, इसके साथ देखिए y के जगह में क्या 1 है, यानी कि आपको यहाँ पे एट y = 1, यानी कि y के जगह 1 वैल्यू पुट करना है। अब बताइए फिर कैसे लिखेंगे, 1 स्क्वायर फिर 1 + 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 - 1 + 1, ये प्लस माइनस कट गया आपका, इस बार क्या आ गया, 1, इस बार भी आंसर 1 आया। ठीक है, चलो अब थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस में आपको निकालना है P2, तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, एट y = हो जाएगा 2, और जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो आप लिखोगे 2 का स्क्वायर -2 + 1, देन 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये फिर आपका क्या हो जाएगा, ये 3 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आपने ये जो क्वेश्चन बनाया वो क्वेश्चन 1 सॉल्व किया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, और ये टर्म्स था, ये मान लीजिए आपका एक ये क्वेश्चन था, एक दूसरा क्वेश्चन, और ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, इसको A मान सकते हैं, मान लीजिए इसको B और इसको C। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस है सब में आपको P0, P1 और P2 आपको निकालना है। बहुत आसान है। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। इरेज कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट टाइम इरेजिंग। नाउ कम फॉर क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट पॉलिनोमियल। आप लिखिए, देखिए वो y था, अब इस पॉलिनोमियल जो है वो t के फॉर्म में, t के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ pt = 2 + t + 2t² - tq है। अब उसी तरह से आप a नंबर निकालिए। आप क्या निकालोगे, P0। तो आप बताइए, जैसे ही आप P0 लिखे तो आप देखिए t के जगह क्या पुट करेंगे, एट t = 0। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या पुट करेंगे, 0। ठीक है, तो ये 2 हो गया, देन t के जगह 0, 2 × 0², और ये हो गया 0³। अब आप बताइए, ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा 0, और यहाँ 0 × एनीथिंग, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी। तो 0 आप लिखो या ना लिखो, तो आपने क्या देखा, पॉलिनोमियल ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ गया आपका, 2 आ गया। चलिए अब इसी का बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपका P1 निकालना है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, एट t = 1 पुट करोगे, फिर आप इस इक्वेशन 1 में आइए, और जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ इस बार क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ठीक है ना, तो इस 2 के जगह 2 ही रहेगा, t के जगह 1, देन 2 × 1², और फिर t यानी कि 1 का क्यूब। तो अब बताइए, ये हो गया 2 + 1, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 × 2 ये 2 हो जाएगा, और ये -1, 1 का क्यूब 1 ही होगा। ये -1 और ये +1 कट गया, ये कितना आ गया, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4। तो ये b हो गया। लास्ट हम लोग आते हैं, P2 निकालते हैं। P2, जब हम P2 निकालेंगे तो आप बताइए यहाँ क्या लिखेंगे, एट t = 2, यानी कि अब इक्वेशन 1 में जाएंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ पुट करेंगे
2। तो चलिए बताइए, ये 2 हो जाएगा, t के जगह 2, देन 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, और टी क्यू मतलब 2 का क्यू। अब बताइए 2 और 2 यहाँ आप बाद में भी लिख सकते हो, पहले भी 2 और 2 4 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, और ये 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, तो ये आपका कैंसिल हो गया और आपका आ गया 4। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनाइए। मेरा वेट मत कीजिए, आप अपना बनाना शुरू कीजिए, तब तक मैं भी यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ, मैं भी बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा तो आप पॉज करके देख सकते हैं कहाँ हमने गलती किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर। आपने बनाना शुरू कीजिए, रुकिए मत, एकदम नहीं रुकना है। और थर्ड नंबर का पॉलिनोमियल काफी सिंपल है, पी एक्स, इस बार एक्स दिया है, इक्वल्स टू एक्स क्यू। तो अब आप बताइए, ये एक पॉलिनोमियल है, ओके। तो आपको पहले निकालना, फर्स्ट में ए में क्या निकालोगे, P0। तो P0 निकालोगे तो यहाँ आप बताइए, यहाँ x यानी कि x के फॉर्म में, तो x बराबर 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे, तो एक ही जगह x है, तो डायरेक्ट यहाँ 0 का क्यू किए, तो ये इसका आंसर आ गया 0। कुछ करना नहीं पड़ा, बहुत आसान है। अब B नंबर में हमको क्या निकालना है, P1 निकालना है। तो अब बताइए एट x का वैल्यू भी अब इस बार केस में 1 हो जाएगा, और जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1 का क्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका आंसर हो गया। सी नंबर पे आते हैं अगेन। नाउ P, यहाँ क्या लिखेंगे, P2 निकालना है आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, 2 का क्यू क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आप 4 नंबर बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। आपके पास बुक है, आप बुक निकालिए और 4 नंबर हमसे पहले बनाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, 2 का 4। और ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा बार आया भी है, प्री बोर्ड में भी आया है, तो इसको आप अच्छा से सॉल्व कर लीजिए। तो पी एक्स इक्वल्स टू दिया है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो शुरू करते हैं, ए नंबर P0 निकालना है। अब आप बताइए, यहाँ पे x है तो एट x इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, और इस इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, 0। तो आप बताइए x के जगह 0 माइनस 1 देन 0 प्लस 1। तो आप बताइए 0, ये माइनस 1 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा प्लस 1। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1 -1। दिस इज योर आंसर, ठीक। बन गया होगा, हमसे पहले बना होगा, हम जान रहे हैं। चलो बी नंबर बनाते हैं। इसी का बी नंबर, आपको बी नंबर में क्या निकालना है, P1 निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करेंगे, इस x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 माइनस 1, ठीक है। देन फिर 1 प्लस 1। अब 1 में 1 माइनस हो जाएगा तो 0 इंटू 1, और 1 क्या हो जाएगा 2। तो 0 इंटू एनीथिंग इक्वल्स टू 2। तो ये आपका आंसर हो गया। चलो अब सी नंबर हम लोग देखते हैं। इसी का क्या निकालना है, P2 निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू 2, और इक्वेशन 1 में जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, 2। तो पुट कीजिए 2 माइनस 1 देन 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 मीन्स 1, और 2 प्लस 1 मीन्स 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 बना लिया, और हम समझते हैं कि आप ये क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व कर लिए होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो वेरिफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है। ये जो हम लोग यहाँ निकालते थे वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 3 में ये वैल्यू ही दे दिया, और आपको वेरीफाई करके बोल रहा है क्या ये सही है, ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। वेरीफाई करने वाला एक क्वेश्चन हम बना देते हैं।
ताकि आप फिर से वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। पॉलिनोमियल तभी होगा जब इसको वैल्यू को पुट करेंगे और इसका वैल्यू 0 आ जाएगा तब। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, बहुत आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह क्या पुट करेंगे, x के जगह क्या पुट करेंगे 1/3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/3 हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। x का वैल्यू सॉरी यहाँ -1/3 है, तो -1/3 पुट करेंगे, ये -1/3, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -1 + 1, तो ये क्या हो गया 0 आ गया, यानी कि 0 आ गया, मतलब आपका ये क्या हो गया, इज ए जीरो पॉलिनोमियल, ये वेरीफाई हो गया। देयरफॉर क्या लिखेंगे, इट इज जीरो पॉलिनोमियल, है ना, इट इज जीरो, वेरीफाई हो गया, ठीक। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है px = 5x - पाई और x का वैल्यू दिया है 4/5। याद रखिए x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 4/5, ये आपका 5 है, तो आप क्या लिखोगे 5 × 4/5। यहाँ याद रखिएगा पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, या पुट भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया 4 - पाई, तो ये कभी 0 में आएगा तो ये नॉट 0, ठीक है। क्या लिखेंगे, ये जो है ये 0 नहीं हो गया, नॉट 0, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट, ये वेरीफाइड नहीं हुआ, इट इज़ नॉट वेरीफाइड। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये x = 4/3 के लिए वेरीफाई नहीं होगा, इट इज नॉट वेरीफाइड। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन में आपको 1 by 1 करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब जो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 3 में 2 वैल्यू दिया है, तो 2 वैल्यू दिया है तो आपको दोनों वैल्यू जो है एक एक करके चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस में क्या हो रहा है। तो 3 नंबर पे आते हैं। 3 गिवन दैट px = x² - 1 और यहाँ x का वैल्यू दिया है, एक वैल्यू दिया 1 और एक वैल्यू दिया -1। तो आपको चेक करना पड़ेगा, आपको एट x = 1 पे चेक कीजिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर -1, तो आप देखिए ये 1 - 1, तो ये हो गया 0, तो ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है, ये तो वेरीफाइड हो गया 0। अब इसी का अगर एट x = -1 पे लेते हैं तो p के जगह -1 और जहाँ x है वहाँ भी -1, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1 - 1, देन ये भी, तो therefore it is a zero polynomial at the point 1 and -1 both। तो दोनों ही केस में ये वेरीफाइड हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। 4 भी इसी तरह से है। नाउ कम फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज px = x + 1 और x - 2 और x का वैल्यू दिया है एक -1 और 2। एकदम सेम इसी तरह का क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले बनाया। तो आप बताइए सबसे पहले एट x = -1 पे आप क्या करोगे, चेक करोगे ना। तो यहाँ पे आप बढ़िया से चेक कीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे, -1 रखोगे। तो आप बताइए यहाँ पे लिखोगे p -1 देन -1 + 1 फिर -1 - 2, तो ये हो जाएगा माइनस, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -3। तो 0 × anything = 0, तो ये 0 आ गया, यानी कि वेरीफाइड हो गया। चलो अब x = 2 पे देखते हैं। एट x = 2 पे देखते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे 2। तो x है, x के जगह 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ 2 - 2। तो बताइए 2 और 1 क्या हो गया 3 और 2 - 2 0 हो गया। तो यहाँ भी आपका वैल्यू 0 आ गया। आप देखिए इस केस में भी वेरीफाइड हो गया, यानी कि इट इज़ वेरीफाइड एट x = -1 and 2 ऑल्सो। तो इस तरह से आपका 4 क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। आगे 5वां 6ठा 7वां आप अपने से ट्राई करो और हम यहाँ पे तो बना ही रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप हमसे पहले बनाएं
क्वेश्चन नंबर 5. नाउ कम फॉर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल्स टू 0 के लिए वेरीफाइड कर। ये तो आसान है, आप क्या लिखोगे, एट x इक्वल्स टू 0। आंसर तो आपका आ गया होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो ये 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। तो 5 नंबर आसान था, तो 5 नंबर आपने बना लिया। ठीक है, चलो 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए इसको अच्छा से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आपका 6 नंबर में दिया है पी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू पुट करना है माइनस एम बाई एल। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम एट x इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x, जैसे यहाँ x है तो इस x की जगह क्या रखेंगे, माइनस एम बाई एल। तो देन l, फिर x आ गया, x की जगह क्या लिखोगे, माइनस एम बाई एल और प्लस m। तो देखिए ये l नीचे है डिनोमिनेटर में, ये कट गया, तो आपका क्या हो गया, माइनस m प्लस m। तो ये कट जाएगा, ये हो गया 0, यानी कि इस केस में भी ये वेरीफाइड हो गया। तो ये हो गया आपका 6ठा नंबर। ठीक है, अब उसके बाद 7वां नंबर देखते हैं। नाउ कम फॉर 7 एंड 8। नाउ 7 नंबर रूट वाला क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट इससे डरते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है। जस्ट वैल्यू लिखिए, अगर 0 आया वेरीफाइड हो गया, नहीं आया नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और आपका x का वैल्यू दिया है माइनस 1/√3 एंड x का दूसरा वैल्यू दिया है 2/√3। अब देखना है वेरीफाइड किस में होता है। सबसे पहले एट x इक्वल्स टू माइनस 1/√3 पे आते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, माइनस 1/√3 पुट करेंगे। तो आप बताइए, माइनस 1/√3 हमने पुट किया, 3 इंटू माइनस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, और ये आपका आ गया 1 माइनस 1, और आपका क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये वेरीफाइड हो गया। चलिए दूसरा केस पे आते हैं, एट x इक्वल्स टू 2/√3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या पुट करोगे, 2/√3, और देखिए 0 आता है कि नहीं, तो p 2/√3 पुट कर दिया, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर, कोई भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, तो ये कैंसिल हो गया। आप बताइए 4 माइनस 1 हुआ, ये 3 आया, तो 0 नहीं आया, इट इज़ नॉट। तो यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट वेरीफाइड। तो ये वेरीफाइड। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। ठीक है, हमसे पहले बना लिए होंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 वेर x इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ क्या करेंगे, चेक करेंगे, एट x इक्वल्स टू 1/2। बताइए p के जगह x के जगह क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो ये 2 कट गया, 1 और 1 आपका क्या हो गया, 2, 0 नहीं आया, तो इस केस में भी क्या हो गया आपका, नॉट वेरीफाइड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी बहुत अच्छा से एग्जीक्यूट कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए बेसिक कंसेप्ट तो यही है और आप लोग बना भी रहे हैं, बहुत आसान है पॉलिनोमियल, बस थोड़ा सा ट्राई कीजिए। ठीक है, अपने आप सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नाउ कम फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको बोल रहा है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जीरोज निकालने के लिए बोल रहा है। जीरो आपने पहले यानी एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू आपने पहले दिया रहता था, अब इस बार एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है,
पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, जीरोज पॉलीनोमियल मतलब एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू यहाँ कैसे निकालेंगे, सिस्टमेटिक जीरोज पॉलीनोमियल के लिए क्या लिखेंगे, सिंस ये आपका पी एक्स का वैल्यू जीरो, क्योंकि जीरो पॉलीनोमियल के लिए क्या होता है, पी एक्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए, बट यहाँ पी एक्स का वैल्यू क्या दिया है, एक्स प्लस फाइव, तो x का वैल्यू क्या आ गया, -5, दिस इज द जीरोज पॉलीनोमियल। तो ऐसे सिस्टमेटिक फॉर्म में चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन आप बनाइए, आपका दिया है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, हमसे पहले बनाइए, तो आप बताइए इसमें भी कैसे लिखेंगे, बताइए। सिंस वी नो दैट फॉर जीरो पॉलीनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, बट पी एक्स वैल्यू इज व्हाट, एक्स माइनस 5, so the x value is 5, now this is your zero polynomial, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, px इक्वल्स टू 2x प्लस 5, तो इस केस में भी लिखेंगे सिंस अगेन सेम स्टेप फॉलो करना है, द px वैल्यू इज 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू -5, देयरफॉर x इक्वल्स टू -5/2, ठीक है ना, कहीं गलत तो नहीं है। नाउ दिस इज योर आंसर। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया, टोटल 7 क्वेश्चन है। आप 7 क्वेश्चन हमसे पहले बनाइए, हमसे पहले बनाइएगा तभी समझ में आएगा, फिर मैचिंग कीजिएगा कहाँ गलती हुआ, ठीक है। चलिए 4 नंबर का 3 हो गया, चलो 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेइंग दैट पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2, अगेन आप क्या करोगे बताओ, वही प्रोसेस पुराना, पी एक्स इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 3x इक्वल्स टू 2 उधर जाएगा तो माइनस के जगह प्लस हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/3, दिस इज योर जीरो पॉलीनोमियल, ठीक है। तो ये हो गया 4 नंबर। चलिए 5 नंबर बहुत सारे स्टूडेंट इसको बना नहीं पाते हैं, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, प्रोसेस वही फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या दिया है, पी एक्स इक्वल्स टू 3x, नाउ अगेन वी आर राइटिंग पी एक्स इक्वल्स टू 0, नाउ द वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, 3x, सो हम लोग 3x लिखेंगे। आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये 3 उधर जाएगा तो 0/3 हो जाएगा। तो अब आप बताइए 0/एनीथिंग इक्वल टू 0, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए 6ठा नंबर इसी तरह का है, इसी क्वेश्चन को जनरलाइज्ड कर दिया है, पी एक्स इक्वल्स टू क्या लिख दिया है, ax, और a नॉट इक्वल टू 0, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन वही लिखेंगे, सेम प्रोसेस, पी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, 0, तो पी एक्स का वैल्यू क्या है, ax 0 हो जाएगा। तो अब आप बताइए क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ये इंटू a उधर जाएगा तो 0/a, तो कोई भी चीज़ को अगर 0 से डिवाइड करेंगे देयरफॉर फाइनली x का वैल्यू 0 आ ही जाएगा। तो ये 6ठा क्वेश्चन हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, इसलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी दिया है, और यहाँ दिया है c इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और c एंड d आर रियल नंबर, ओके। नाउ अगेन प्रोसेस वही फॉलो करेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू 0, द पी एक्स वैल्यू इज सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, तो केस में क्या हो जाएगा, सी एक्स इक्वल्स टू डी उधर जाएगा तो -d, देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, -d/c, नाउ दिस इज योर जीरो पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है, ठीक है। अगला वीडियो में हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 2.3, ठीक है, और इसको 2-3 बार अच्छा से बना लीजिए। तब तक के लिए मैं विदा चाहूँगा, हरे कृष्णा।